मैं कुणाल हूँ। मैं 5 दिनों से अपनी नानी के साथ अकेला यहाँ पे बंद हूँ। हमारे एरिया के कुछ मुसलमान लोगों ने इस घर को चारों तरफ से घेर रखा है, जिसमें लेडीज़, जेंट्स और कुछ लड़के लोग भी शामिल हैं, और वो गैर कानूनी तरीके से हमारे घर में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नानी पैरालिसिस की पेशेंट है, जिनको ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे अटैक्स भी आ जाते हैं। और मेरी मम्मी जी यहाँ पे घर पे नहीं है, वो घर से बाहर है, और वो लोग मम्मी जी को घर के अंदर आने भी नहीं दे रहे हैं। और वो मेरे को और मेरी नानी को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, और गलत आरोपों में फंसा के मेरा फ्यूचर बर्बाद करने की धमकियाँ देते हैं, मेरा करियर सारा स्पॉइल करने की धमकियाँ देते हैं। मैंने 100 नंबर और पुलिस वालों से भी संपर्क करने की सहायता मांगने का प्रयास करा, पर लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमारे को ढंग से खाने के लिए भी नहीं मिलता है। मेरी नानी जी को दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि 5 दिन से हम घर के अंदर बंद हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। मैंने कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, जो हमारे आईओ थे, उन्होंने कहा पढ़े फेंक इसको, हम मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, फालतू मत बोल, तेरे पिछवाड़े फट्टे से पढ़वाऊंगा। और 2 महिला कांस्टेबल को बुलाया और कहा मैडम ये ज़्यादा बोलेगी तो इसको पतली वाली संटी से मारना। एक दिन तो शराब पी के हंगामा भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे ऊपर आने की, सीढ़ी लगा के हम ऊपर आ जाएंगे, फिर तुम्हारे को ऊपर आके जान से मार देंगे। आप तो परेशान कर रहे हो। सर मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, मैं कहाँ परेशान कर रहा बीमार हूँ? हो रही है। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं एक शब्द भी नहीं बोला। आप उधर क्या बात का है? आप मुझे बताइए। हम अपनी प्रोसीडिंग कर फिर रहे हैं आप सर। करिए जो अपना काम करिए, अपना कर रहे हैं। सर मुझे ये हमने बुलाया। मेरी बात सुनो आराम से। जो इनके साथ चांद उस्मानी के साथ जो दूसरा है व्यक्ति है वसीम, वो कहता है मेरी इतनी बड़ी पहुंच है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे, इनमें से एक वीडियो एक बच्चे का था जो अपनी बूढ़ी नानी के साथ बैठा है, जो कि बीमार भी हैं। उसमें ये गुहार लगा रहा है प्रशासन से या लोगों से कि उनकी सहायता की जाए। पूरा मामला दिल्ली के ब्रिजपुरी क्षेत्र का था। बता दूं, एक क्षेत्र वही है जिसके अराउंड, ये पूरा क्षेत्र वही है जहां 2020 में दंगे हुए थे। ये मामला हालांकि सांप्रदायिक विवाद का है, पर उसने कुछ ऐसे हिंसक रूप ले लिए कि ये पीड़ित परिवार को ये नौबत आई कि इस बच्चे को ऐसी गुहार लगानी पड़ी। पूरे मामले में कुछ ऐसा है कि कुछ किराएदार थे जिनका नाम पीड़ितों ने चांद उस्मानी और उसका बेटा शोएब उस्मानी बताया है, जो कि परिवार पे घर खाली कर देने और मकान पे कब्जा कर लेने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि घर में एक बूढ़ी औरत थी तो एक आसान टारगेट था वो। तो हमारे पास ये वीडियो आई, जिसके बाद हमने पीड़ित परिवार से बात की और हमने सोचा कि पूरे विवाद का मुआयना ग्राउंड जीरो पर जाके किया जाए। हमने पीड़ित परिवार से बात की, उस बच्चे से बात की, क्योंकि वो बूढ़ी महिला बोलने की इतनी स्थिति में नहीं थी, बूढ़ी थी, बीमार भी थी, उनसे बात नहीं हो पाई। पर उनकी बेटी से बात हुई है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि किस तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। दोनों उनके किराएदार जो थे वो और लोगों को लेकर आते हैं, उनका यह आरोप है कि और लोगों को, महिलाओं को लेकर आते हैं, उनके घर पर हमला हुआ, ताला तोड़ने का प्रयास हुआ, उनके साथ बदतमीजी की गई, सब तरीके की चीज़ें उन्होंने कही हैं, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। उसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो उल्टे पुलिस ने उन्हीं पर आरोप लगाया कि नहीं तुम्हारी कोई गलती होगी। तो उसके लिए भी उन्होंने कई बातें कही हैं। ये रिपोर्ट देखें। चांद उस्मानी हमारे घर में किराएदार थे, वो मेरी मम्मी ने नहीं रखे थे, वो हमारे भाइयों ने रखे हुए थे, जो कि अब यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। और अब उनका इस घर से वो नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग हमारे घर में कब्जा करने की नीयत से इसमें घुसना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। मेरी मम्मी ने सुजीत सौरभ जी के यहाँ डाला हुआ है। इसकी तारीख थी 15 तारीख को, ये 15 अक्टूबर को। ये कोर्ट नहीं पहुँची कोई भी। उसी रात ही हमारे घर में सडनली घुस गए और अंदर घुस के हमारे घर का ताला वाला तोड़ने लगे। हमारे कमरे का ताला तोड़ दिया इन्होंने। इनके बेटा भी था, उसका नाम शोएब था। छेनी हथौड़े से मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। इनके बेटे ने मेरे कपड़े वपड़े फाड़े। मेरे साथ जो बदतमीजी मैं बता नहीं सकती इन्होंने क्या करा मेरे साथ। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, 100 नंबर वाले आए, हमें वहाँ ले गए थाने में ले जाके वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो ये बोल रहे थे वही ये लोग कहते चले, इनकी बात सुनते चले गए। मैंने ये कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, जो हमारे आईओ थे, उन्होंने कहा पढ़े फेंक इसको, हम मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनका नाम विजवंत सिंह जी है। और ऐसे
एचएसओ सर से मैंने बात करी, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। और रवि पुनिया जी है, उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी किसी ने भी। और ये कह रहे थे, मैं जब वहाँ बोल रही थी, मैं अपनी वो दे रही थी, तो कह रहे फालतू मत बोल, तेरे पिछवाड़े फट्टे से पड़वाऊंगा। और 2 महिला कांस्टेबल को बुलाया और कहा मैडम ये ज़्यादा बोलेगी तो इसको पतली वाली संटी से मारना। और मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी। और रात को 1 बजे मुझे फटे हुए कपड़ों में वहीं रात को थाने में छोड़ के आए, जिसकी फुटेज सारी थाने में आ रही होगी। और उन लेडीज़ों को लाके ज़बरदस्ती हमारे घर में कह रहे थे, मैं देखता हूँ कि तेरे को कैसे नहीं घुसाएगी ये अंदर, चल मैं तुमको अंदर घुसाऊंगा। उनको यहाँ ले आई, हम मेरे को रात को अकेले थाने में वहीं छोड़ के आ गई। 1 बजे मैं रात को वहाँ थाने में अकेली थी और लाके हमारे दरवाजे पे बिठा दिया और यहाँ पे लाके बैठे थे। जब से वो कंटिन्यू यहाँ पे बैठे, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, ना ही मुझे अंदर जाने दे रहे घर के अंदर। मेरी मम्मी पैरालिसिस की पेशेंट है जो 70 साल की है, मेरा बेटा भी अंदर बैठे। फिर मैं अगले दिन फिर गई एसीपी सर के पास गई, एसीपी सर ने फिर मुझे एसएचओ सर के पास भेजा। तो उन्होंने वो एसएचओ सर ने, और मैंने फिर आईओ सर से भी मिली, कह रहे हमें 11 पेटी मिली है। 11 तू कितनी पेटी देगी, तू कितनी पेटी देगी? मेरे पास, मैं समझी नहीं थी पेटी क्या होता। फिर मेरे साथ, फिर मैंने किसी को कॉल करके कहा, मैं कैसे बोले, तो कह रहे नोट को बोले, मेरे के पास कोई पैसे नहीं है। और सर बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, कहते तू इन्वॉल्व है हर केस में, तू इन्वॉल्व है हर केस में, तू इन्वॉल्व है। हर चीज़ जो वो कहे जा रहे उन्हीं की बात मान रहे, हमारी कोई बात नहीं मान रहे, कोई बात। और मेरे को अंदर भी नहीं घुसने दिया। मेरी मम्मी अंदर है, मेरा बेटा भी अंदर है, कोई उनकी हेल्प भी कर रहा है तो ये लोग हेल्प भी नहीं करने दे रहे। मेरी माँ दवाई के लिए परेशान है, मेरा बच्चा 2 दिन से पानी नहीं आया था, पानी के लिए परेशान था, किसी से मांगते तो ये लोग लड़ाई करते। तो बताओ मैं क्या करूँ? मैं प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प करो। ये मेरे पे प्रेशर बना रहे कि मैं मकान छोड़ के भाग जाऊँ और हम इसमें कब्जा कर ले, और जान से मारने की धमकी देते मेरे बेटे को, मेरे को। कहते तेरी माँ को तो मार के छोड़ेंगे क्योंकि माँ के नाम ये मकान है। मैं कहती हूँ अगर वो सच्चे है ना, वो जो हम पे आरोप लगा रहे, तो पुलिस को देख के क्यों भागते हैं? मैं सच्ची हूँ, मैं सबके सामने खड़ी हूँ, वो क्यों भागते हैं? जब पुलिस आती है तो भाग, उससे पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, तुम भाग जाओ। वो भाग जाते हैं उनके आने से पहले। बताइए मैं क्या करूँ? क्या मैं अपनी मम्मी का साथ दे रही हूँ तो मैं गलती कर रही हूँ? मुझे इतना बता दो अगर आप कैसे। पहले दिन से बताइए 15 तारीख को क्या हुआ और उसके बाद से क्या क्या हुआ? हाँ जी, मैं 15 तारीख को शाम को अपनी कोचिंग से घर आया था, तो मम्मी जी नीचे गई थी सामान लेने। तो जैसी मम्मी नीचे गई, वो लोग कुंडी पता नहीं कैसे खोल के घर के अंदर घुस गए, और फिर ऊपर जाके मम्मी भी बंद हो गई वहाँ पे। फिर उन लोगों ने हथौड़े से वहाँ का ऊपर का ताला तोड़ दिया, हमारे 3rd फ्लोर का। फिर वहाँ पे घुस गए, फिर वहाँ से निकले नहीं ज़बरदस्ती। फिर मम्मी के साथ उन्होंने गलत हरकतें करी, खींचातानी करी। फिर उसके बाद फिर रात को पता नहीं पुलिस लोगों के साथ वो यहाँ पर आए। मेरी मम्मी जी तो आई नहीं उस दिन से। फिर यहाँ वो आए थे रात को करीब 1-1:30-2 बजे करीब वो यहाँ आए हैं, पुलिस के साथ आए थे। मैंने गेट नहीं खोला डर के मारे, क्योंकि मम्मी जी थी नहीं मेरी। फिर उसके बाद वो डेली वो सुबह शाम यहीं बैठने लग गए। कितने लोग हैं लगभग? कम 4 तो लेडीज़ हैं, बाकी फीमेल भी हैं और जेंट्स भी हैं? जेंट्स भी हैं और लड़के लोग भी हैं। अच्छा, कई लगभग सारे कितने हैं कुल लोग? टोटल में 11-15 के आसपास सारे लोग होंगे वो। किसी को पहचानते हो आप उनमें से? हाँ जी, सब लगभग सबको ही पहचानता हूँ। यहीं के स्थानीय हैं या कोई बाहर के हैं वो लोग? यहीं के हैं सर, आगे की तरफ कहीं रहते हैं वो, यहीं घूमते रहते हैं, आने जाने में दिखते रहते हैं। 15 तारीख से आप अंदर ही बंद हैं, तब से आपकी क्या स्थिति है? 15 दिन उसके बाद भी आते रहे हैं? 15 तारीख के बाद सर, जब से हम रात को बंद हैं, उन्होंने रात से यहाँ पे हमारे गेट बाहर से ब्लॉक कर दिया है। ना कोई बाहर आ जा पा रहा था, ना कोई अंदर आ पा रहा था। तो मेरी मम्मी जी भी 15 तारीख से बाहर थी, आ जाइए घर के अंदर, और बड़ी परेशानी थी। ऊपर ये किराएदारों को भी बड़ी मुश्किल से हमने निकाला है वहाँ से। पानी सर 3 दिन से पानी अवेलेबल था, लेकिन 3 दिन से हमारे घर में पानी भी नहीं है। पानी भी हमारे को बड़ी, हाँ, पीने तक का पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ऊपर सारी टंकियाँ खाली पड़ी हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। और नानी मेरी पैरालिसिस की पेशेंट है। एक दिन तो शराब पी के हंगामा भी कर रहे थे, धमकी भी दे रहे थे ऊपर आने की, सीढ़ी लगा के हम ऊपर आ जाएंगे, फिर तुम्हारे को ऊपर आके जान से मार देंगे। सब आस-पास के लोग, पड़ोसी, कुछ ऐसे सहायता? सर कोई नहीं बोलता, सबको मारने की धमकी दे देते हैं। कहते तुम्हारे बच्चों को मार देंगे जान से, तुम आओगे। फिर गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाते हैं माँ बहन की उन लोगों को। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो? बिल्कुल सर, ऐसे खुले में
धमकी देता है वो जान से मारने की, सर जान से मारने की धमकी देते हैं। तू नीचे तो आ, मैं तेरे को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, ऐसे करके तेरे को जान से चाकू से मार के ख़त्म करूंगा, ऐसी धमकियाँ देते हैं सर बहुत। और कहते हैं ऊपर से एक दिन सीढ़ी लगा के चढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे, उस दिन सीढ़ी छोटी पड़ गई थी। हाँ, सीढ़ी छोटी पड़ गई थी उनकी सर। अब पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। प्लीज हमें प्रोटेक्शन दी जाए। और हमारे पे डीएम मैडम का भी ऑर्डर है। एसएचओ सर कुछ नहीं करते उसमें भी प्रोटेक्शन बोला डीएम मैम ने। एसएचओ सर कुछ नहीं करते सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र में ऐसा कुछ पहले भी हुआ है आपको याद हो कि मतलब इस तरीके की वारदात? आपका तो मकान का मसला है, इस तरीके का अराजक माहौल की किसी के भी घर पे ऐसे हमला होना या कुछ पहले हुआ है कभी आपको याद हो? दंगों में हुआ तो दंगों में लड़ाई जब हुई थी। वही क्षेत्र था जो हाँ जी 2020 में हाँ जी दंगे हाँ हुए जी थे। सर, हाँ जी। तो आपको इसके पीछे लगता है कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है किसी का, जिस तरीके से सर इतनी बिल्कुल ताकत? लगता है, बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है। कौन है यहाँ? क्योंकि जो वो हैं जो इनके साथ चांद उस्मानी के साथ जो दूसरा है व्यक्ति है वसीम, वो कहता है मेरी इतनी बड़ी पहुंच है, इतनी बड़ी पहुंच है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या अपील आपकी होगी प्रशासन से? आप सर हमारी प्रशासन से अपील है कि मुझे, मेरी बेटे को और मेरी मम्मी को जान माल का खतरा है और हमारे मकान में ये लोग ना घुस पाए और पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए। सर इनका मोटिव ये है कि मैं डर के मारे यहाँ से भाग जाऊँ किसी भी तरीके से। इनका मोटिव ये है, मेन मोटिव ये है कि ये अंदर घुसे, मैं यहाँ से भाग जाऊँ और ये मकान में हम कब्जा कर लें। इनका मेन मोटिव ये है। किसी ने मेरी नहीं सुनी जब मैं हार गई। आज मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा, मेरी किसी ने नहीं सुनी, एसीपी सर ने नहीं सुनी। ये रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? अच्छा लग रहा है? बताओ, अगर हम बात करने आए हैं हम कोई वो तो ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? आप अपना सिर्फ प्रोसेस करिए, हम कोई बीच में अड़चन नहीं डाले, कोई सवाल ऐसा जवाब होता है नहीं क्या? कर रहे। क्योंकि सर हमारी सर, रिकॉर्ड था। जब पुलिस उनका से, घर है, they are जब पुलिस alive। ने हमें हेल्प नहीं मिली हम तो कोई रिकॉर्ड सवाल जवाब करवाऊंगी। नहीं कर रहे। अरे बाबा आपके आप अपनी प्रोसीजर करिए, हम कोई बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहे। बात बताओ। मैंने एक शब्द भी नहीं आपको बोला। क्या- आप क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है तो आपको मैं एक क्या शब्द भी डर है? नहीं बोला। आप उधर क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे हमें कोई बताइए। डर नहीं आप- है। हम अपनी फिर प्रोसीडिंग कर फिर रहे हैं आप सर। करिए जो अपना अभी काम क्या करिए, दिक्कत अपना है, कर आप रहे हैं। बताइए। सर मुझे ये हमने सारी बुलाया मेरे का पुलिस मेरी हेल्प नहीं कर मेरी रही। बात सुनो आराम से। नाम बताओ। चांद उस्मानी और उनकी वाइफ है, उनका वाइफ का नाम नहीं वो मालूम। दूसरा कौन है जो जिनको सपोर्ट कर रहा है? उस्मानी, चांद उस्मानी। ये पहले किराएदार थे यहाँ पर? हाँ जी आपके किराएदार थे? सर, ये हमारे नहीं थे। आपका इसकी बिल्डिंग एक फ्लोर है या पूरा बिल्डिंग आपका है? ये पूरी बिल्डिंग हमारी है। ठीक है। ये भाई किसके नाम से? ये मम्मी के नाम से। अच्छा, चांद उस्मानी इसमें किराएदार था? कहाँ वो था? सपोर्टर है, वो सपोर्ट कर रहा है, वो उसका भी नाम बताओ। कौन से थर्ड फ्लोर? फ्लोर में। थर्ड फ्लोर पे हाँ चांद जी। उस्मानी और उसकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम सर मुझे पता नहीं है। अच्छा, उसकी दो पत्नी। तीन लेडीज थी, रिहाना नूरी, समाना, पता नहीं उसमें से क्या नाम है, मुझे नहीं पता। नाम क्लियर नहीं है? नहीं। ठीक है। और उनके बच्चे शुएब उस्मानी, आरिस इंसानी और छोटे वाले का नाम क्या है? साकिब उस्मानी। और हारिस? आरिस आरिस हारिस? और साकिब जो वो उस्मानी। सपोर्ट कर रहा है वो कौन है? वो दूसरा सपोर्टर कौन है? जो सपोर्टर लोगों को support कर रहा है? वसीम। वसीम। पूरा नाम बता। वसीम नहीं, बस इतना बताया वसीम।